हेलो एंड फ़खर नागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे बड़ी एक तो मेरा ख़्याल अब ये ख़बर पुरानी इस तरह हो गई कि काफ़ी दिनों से ये सिलसिला चल रहा है, इज़राइल वर्सेस फ़लस्तीन जो कुछ हम देख रहे हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट बाकी दुनिया में कैसा नज़र आ रहा है, वो अरब वर्ल्ड हो या फिर हमारा एशिया हो या यूएस हो, यूरोपीय यूनियन हो, वहाँ पर भी इसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। लेकिन इस रीजन में हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, चाइना है, पाकिस्तान है, तकरीबन तीनों के ताल्लुकात अरब दुनिया से काफ़ी ज़्यादा हैं। और हम लास्ट वीक भी बात कर रहे थे कि क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब कोई रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर से भी उनकी दोस्ती है। इज़राइल एक बड़ा करीबी दोस्त है हिंदुस्तान का, सऊदी अरेबिया भी है, और इसके साथ-साथ बाकी दुनिया से भी उनके मरासिम बहुत अच्छे हैं। तो क्या वो कोई रोल प्ले करेंगे? इसी दौरान जो फ़ॉरेन अफ़ेयर्स के मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर साहब, उनका राब्ता हुआ है फैसल बिन फरहान जो फ़ॉरेन मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया हैं। उस उनसे और इज़राइल फ़लस्तीन क्राइसिस पे उनकी बात हुई है। तो क्या हो सकता है, क्या इस तरह के राब्तों से या फिर कोई हालात में तब्दीली वाक़या हो सकती है? जो कुछ नज़र आ रहा है कि ऊपर से मतलब जिसे कहते हैं कि एयर स्ट्राइक तो किया जा रहा है इज़राइल की तरफ से, लेकिन वो कह रहे हैं कि ग्राउंड अटैक की भी हमारी तैयारी है और हम आज या कल या जब भी हो तो हम करेंगे। उसके जवाब में ईरान भी अपनी तरफ से कुछ धमकियाँ दिए जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो हालात मज़ीद ख़राब हो जाएँगे। वाक़ई ऐसा है। एंथोनी ब्लिंकन जो फॉरेन अफेयर्स को देखते हैं, अमेरिका के सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स हैं, वो भी बहुत एक्टिव हैं। हमाद सानी से उनकी मुलाकात हुई है दोहा में, और अभी 2 दफ़ा उनकी मुलाकात हुई है टेल अवीव में इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर से। हालात किस तरफ करवट ले सकते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। Thank you, Fakar Bhai. Thanks. It's a pleasure to be on your show. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ तो ये बताइएगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब वैसे तो बड़े एक्टिव रहते हैं यकीनन। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जब से वो बने हैं, हम उनको देखते हैं, दुनिया भर में वो जाते हैं और अपने मुल्क के हवाले से वो बात करते हैं। लेकिन इस वक्त हालात ऐसे हैं कि शायद हिंदुस्तान का अगर हम देखें, डायरेक्टली तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली शायद बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर अरब दुनिया में हालात ख़राब होते हैं तो उसका इम्पैक्ट कहीं न कहीं आप पे पड़ता है। फिर सबसे बढ़कर अरब दुनिया से आपकी दोस्ती, फिर उसके साथ इज़राइल से आपकी दोस्ती, बाकी दुनिया से दोस्ती, तो यकीनन फिर मेरे ख़्याल में हालात ऐसे हो जाते हैं कि आप उस पे बात करते हैं या कोशिश करते हैं कि क्या किया जाए। क्या नज़र आ रहा है कि हिंदुस्तान इस वक़्त क्या रोल प्ले कर सकता है इस क्रिटिकल सिचुएशन में जो मिडल ईस्ट में चल रही है? देखिए फकर भाई, एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। आज की दुनिया में ना ये कहना कि हमारा क्या रिश्ता है उनसे, हमसे कितना बिल्कुल, फिजिकली दूर है, ये मैटर नहीं करता। बहुत सिकुड़ राइट, गई है ये दुनिया। सब एक आई दूसरे से कनेक्टेड हैं, सब एक दूसरे से अफेक्टेड हैं। तो आपने देखा कि यूक्रेन और रशिया वॉर हुई और उसका बिल्कुल। कॉन्सिक्वेंसेस हर किसी ने फेस किया। सबके यहाँ पे इन्फ्लेशन आई, यूरोप का तो भट्टा ही बैठ गया। हम लोगों के यहाँ बिल्कुल, इन्फ्लेशन आई और बहुत कुछ फेस किया। चाइना से कोरोना निकला, पूरी दुनिया को 2 साल के लिए उसने लॉकडाउन में डाल दिया। तो ये कहना आज की डेट में नहीं है पॉसिबल कि उनका हो रहा है, वो जाने, हमसे क्या लेना देना है। इंडिया के बिल्कुल, गुड ऑफिसेज अवेलेबल होंगी और इंडिया को समय आ गया है कि अगर ये सेंचुरी इंडिया की होनी है तो इंडिया को ये जो एक इंडियन में ना एक एटीट्यूड है दब के रहना या चीजों में इन्वॉल्व ना होना, ये छोड़ना पड़ेगा। इंडिया को इन्वॉल्व होना पड़ेगा अगर आपका गुडविल है। इजराइल कह रहा है कि भाई अगर इंडिया बात करता है तो मानने को तैयार है। और ये जो मिडिल ईस्ट में भी इंडिया का एक काफी जो आप कह लीजिए बड़ा रोल है, बड़ा इन्फ्लुएंस किरदार मौजूद है। है एक बहुत हद तक, देखा जाए तो। एग्जैक्टली भाई, हमारे मिडिल ईस्ट के साथ फकर भाई कोई आज के रिलेशन नहीं है भाई। ये बिल्कुल, हिस्टोरिक है। मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन में मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड होता था। ये अरबों का यहाँ आना जाना, हमारा वहां अरबों के यहाँ आना जाना बहुत पहले से है भाई। ये मतलब दिस गोज टू 6,000 7,000 ईयर ओल्ड सिविलाइजेशनल ट्रांजेक्शन। मेसोपोटामिया दुनिया राइट, की बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी और काफी समृद्ध सिविलाइजेशन थी, उनका हमारे साथ रिश्ता था। तो इसलिए मैं ये देख रहा हूं कि इंडिया ने एक बात तो स्टेप अच्छा लिया
कि उन्होंने टेररिज्म को इन ऑल इट्स फॉर्म एंड मैनिफेस्टेशन इन्होंने कहा कि हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। बट एट द सेम टाइम इंडिया का जो पॉलिसी मुवक्कफ है या जो पॉलिसी उनका जो विचारधारा है वो ये है कि टू स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, गाजा इजराइल का पार्ट ओके, नहीं बनना चाहिए, इस पे कोई समझौता ओके, इंडिया नहीं करेगा। अगर आप ओके। गाजा को एनेक्स करने का प्रोग्राम बना रहे हैं, अगर आप गाजा की टेरिटरी को इजराइल में मिलाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, उसको हड़पने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो इंडिया इसको नहीं टॉलरेट करेगा। एकदम क्लियर कट है। पैलेस्टीनियंस ओके, को टू स्टेट सोल्यूशन मिलना चाहिए। अब राइट। पैलेस्टीनियन और इजराइल के बीच की बात है कि पैलेस्टीनियन टॉलरेट करेंगे नहीं करेंगे, उनके बीच में क्या डिस्ट्रस्ट है वो एक अलग चीज है, मगर हम इजराइल के ऊपर ये कम से कम एक मॉरल प्रेशर तो बना सकते हैं ना कि भाई आपने जो किया अब उसका एक हद होता है। ठीक है ना भाई, आपके ऊपर ओके, बहुत बड़ा हमला हुआ, हम मानते हैं। अब बिल्कुल, आपको ये इंश्योर करना है कि गाजा से दोबारा ऐसा हमला ना आए, और उसके जी, लिए जितनी कदम उठाए जाने की आवश्यकता थी उसके बाद आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि आपके फाइन, पास अनलिमिटेड पावर नहीं है कि अब आपके ऊपर हमला हो गया तो आप पमल कर दें, गाजा को जमीन में मिला दें, वहां के लोगों को वहां से विस्थापित कर दें। कहाँ जाए वो बेचारे? क्योंकि अगर साउथ में जाएंगे, इजिप्ट ने बॉर्डर बंद कर दिया, इजिप्ट कह रहा है हम नहीं लेंगे, बिल्कुल, क्योंकि आपको याद है कि पीएलओ के साथ जॉर्डन के, जब जॉर्डन ने अपना पेंगे बढ़ाई थी प्यार की, तो उनका रिलेशनशिप बहुत खराब रहा था। पीएलओ और फतह के साथ उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। इतना वो ब्लैक सितंबर, आपको भी पता है कि अंत में उन्हें पाकिस्तानी सोल्जर्स को बुलाना पड़ गया था टू क्वेल द पैलेस्टीनियन राइज, क्योंकि पैलेस्टीनियन फिर जॉर्डन के भी कंट्रोल से बाहर चले गए। और आपको पता होगा जो बिल्कुल, वेस्ट बैंक का इलाका है, जो जॉर्डन के साइड में वेस्ट बैंक का पार्ट या जो जॉर्डन वाली टेरिटरी है, काफी नंबर में पैलेस्टीनियन वहां रहते हैं। तो जॉर्डन की आंतरिक हालात में पैलेस्टीनियन का काफी वो रहता है। सो मेरे कहने का ये मतलब है कि वेस्ट अगर अरब वर्ल्ड खुलना चाह रहा है, अरब वर्ल्ड प्रोग्रेसिव होना चाह रहा है, ये स्टेटमेंट तो सऊदी जी, अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस है उनका स्टेटमेंट था कि मैं 5 साल में सऊदी अरेबिया को यूरोप बना दूंगा। और यूरोप बनाने से उनका मतलब था कि मैं इसको रेनेसा के उस पे ले जाऊंगा, एक न्यू रीअवेकनिंग होगी, और जो मानवतावादी जो समाज है या ह्यूमैनिटेरियन जो वर्ड है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन की बात होगी, इस्लामिक मॉरल से हर करके यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की बात होगी, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स की बात होगी, इस्लामिक ह्यूमन राइट्स की बात नहीं होगी। ये वो सब बात करने को तैयार थे। मगर अगर आप ऐसी सिचुएशन कर दो कि ईरान लीडरशिप लेने को तैयार है, और इनकी जो पॉपुलेशन है उसके इस्लाम के होने के नाते एक फेयर कनेक्शन तो है ही है पैलेस्टाइन के साथ, तो इसराइल तो ये सऊदी अरबिया किस मुंह से अपने लोगों को ये बोलेगा कि नहीं हम जो है वो वापस से मतलब रेनेसा की ओर जाना चाहते हैं? कुछ तो उनको स्पेस दो ना। तो इसलिए इसराइल को रोकना जरूरी है। अब वो कितना सफल होते हैं कितना नहीं ये देखना है। और दूसरा कि अरब स्टेट्स में आपको ये बताना है कि हमने टेररिज्म का अपोजिशन किया है, हमने टू स्टेट सोल्यूशन की जो हमारी घोषित पॉलिसी है हुँ, उसको आज भी हम एक्सेप्ट करते हैं। और ये तो पैलेस्टाइन के लोग कहते हैं कि सारे पैलेस्टीनियन हमास को रिप्रेजेंट नहीं करते, तो हम हमास बिल्कुल, को कंडेम करें, हम पैलेस्टाइन को या पैलेस्टाइन लिबरेशन पैलेस्टाइन की जो अथॉरिटी है उसको हम कंडेम नहीं कर रहे, ना ही हमने टू नेशन, अरे सॉरी, टू स्टेट सोल्यूशन को हमने रिनेक्ट किया है, वो जी। इंटैक्ट है। और ये बात कम्युनिकेट करना जरूरी है, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक these apertures has been made. अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ के बात होना यकीनन फॉरेन मिनिस्टर्स 2 कंट्रीज़ के और दोनों बड़ी कंट्रीज़ है सऊदी अरेबिया अरब दुनिया का बड़ा माना जाता है और यकीनन इंडिया इज़ ए इमर्जिंग पावर नॉट ओनली इन एशिया बल्कि इन द वर्ल्ड दुनिया में उनकी इम्पोर्टेंस है और बात सुनते हैं लोग मेरे ख़्याल में अगर पहले की बात की जाए वो अलग था लेकिन अब काफ़ी इन्फ्लुएंस रखते हैं। अमेरिका को अगर कोई बात कहते हैं तो वो भी बड़ा पॉज़िटिव रिस्पॉन्स देते हैं। रशिया से बात करें मिडल ईस्ट से बात करें या फिर बाकी दुनिया से, लेकिन लोग सुनते हैं। इस वक़्त सऊदी अरेबिया क्योंकि डिस्कनेक्ट हुआ है जो बातचीत हो रही थी और शायद ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्द रियाद में और टेल अवीव में एक-दूसरे के यहाँ एम्बेसीज़ खुल जाएँगी और बड़ी नॉर्मलाइज़ेशन हो जाएँगी। वो डिस्कनेक्ट हुआ है, वो बातचीत जो हो रही थी वो डिस्कनेक्ट हुई है। ऐसे हालात में सऊदी अरेबिया और जहाँ उन्होंने हमास के जो हमला था उसको जिसे कंडेम भी नहीं किया हुआ।
कैसा देख रहे हैं कि वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं? फ़लस्तीनियों को वो रोक सकेंगे, या क्योंकि इज़राइल के साथ भी इनडायरेक्टली तो उनका कॉन्टैक्ट है। अगर इनडायरेक्टली से कहने का मतलब मेरा ये है कि जिस तरह अमेरिका के ज़रिए ये सारा कुछ चल रहा था, तो उनको वो कह सकते हैं। तो कोई आपको लगता है कि ये टून जो स्टेट जिसे कहते हैं कि सॉल्यूशन है, ये पॉसिबल है, इज़राइल इसको माने या फ़लस्तीन या अरब दुनिया या अमेरिका? देखिए, टू स्टेट सॉल्यूशन को सब मानते हैं, सिवाय ओके, पैलेस्टीनियन और इज़राइल के। अब दुःख की फाइन। बात ये है, क्योंकि पैलेस्टीनियन भी टू स्टेट सॉल्यूशन मानना नहीं चाहते, और एक तरीके से देखिए तो जब जितने वॉर हुए हैं उसके बाद से इज़राइल ने भी गिव अप कर दिया कि टू स्टेट सॉल्यूशन नहीं हो सकता। भाई गाज़ा जी, तो टू स्टेट के तहत पैलेस्टाइन अथॉरिटीज़ के पास था ना, वहाँ तो इज़राइल का कोई इंटरफेरेंस था नहीं। तभी तो इतना बड़ा अटैक हो गया, क्योंकि अगर वहाँ इज़राइलीज़ का अटैक वहाँ पे कंट्रोल होता, तो अपने टेरिटरी से तो वो खुद पे अटैक नहीं करवा पाते। उन्होंने गाज़ा को फुल फ्रीडम दी हुई थी, फुल ऑटोनॉमी दी हुई थी, और उस ऑटोनॉमी का रीज़न हुआ कि इतना बड़ा अटैक हो गया। तो अब जी, अगर आप यहूदी हैं और यदि आप इज़राइली हैं, तो आपके मन में तो एक डाउट हो गया ना यार कि कल को इनको मौका मिलेगा, ये तो फिर हमें रगड़ देंगे। इनके ऊपर सही। कितना ट्रस्ट करें? ये बहुत बड़ा जो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। इज़राइलीज़ के लिए ये उनको पता है कि अगर इज़राइल हाथ से गया तो फिर यहूदी खत्म हो गए। मतलब यहूदियों को फिर कोई जगह नहीं मिलेगी। ये लास्ट रिज़ॉर्ट है जब यहूदियों को उनका घर दे दिया गया है। अगर वो यहाँ सर्वाइव नहीं किए, क्योंकि पूरी दुनिया में 15 लाख के अरे हाँ, मेरे ख्याल से 7 मिलियन 15 यानी कि बिलियन। 1.5 करोड़ जूस हैं, 15 मिलियन जूस हैं, जिसमें से 1.5 करोड़ का 75 लाख आपका इज़राइल में रहते हैं। अगर ये खत्म होते हैं, इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके बाद ना, आप समझ रहे हैं। तो ये एक इजरायली के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जिस्टेंस की स्टोरी है। ये या तो इजराइल या तो कुछ नहीं, ये वाली बात है। और पैलेस्टीनियंस के साथ ये है कि वो हुँ, जो उनका एक अरब वर्ल्ड में भी कोई पैलेस्टीनियंस को लेकर बहुत प्यार नहीं है, इसीलिए वो इजराइल के साथ दोस्ती करने को तैयार हो गए थे, क्योंकि अगर अरब वर्ल्ड पैलेस्टाइन से अपना आपको जोड़ रहा होता तो इजराइल से तो कभी दोस्ती नहीं करता। लेकिन हुँ, अरब वर्ल्ड इजराइल को दोस्ती करने को तैयार हुआ। अरब वर्ल्ड अब्राहम अकॉर्ड के अंदर में इजराइल को रिकॉग्नाइज करने को तैयार हुआ। यहाँ तक कि अगर सऊदी अरेबिया ने भले कंडेम न किया हो हमास को, मगर बहरीन ने तो किया ना। इवन यूएई ने भी पहला जो स्टेटमेंट दिया था वो कहा था कि कुछ ज्यादा ही अटैक हो गया, इतना नहीं करना चाहिए था। यूएई ने भी एक जिसे कह लीजिए स्लाइटली कंडेम किया था हमास को। तो दुनिया जी, ये भी है कि आप इस समय कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन नहीं कर सकते। आपको दिस इज द हाई टाइम यू शुड कीप इंगेज, क्योंकि अगर एक मिसकम्युनिकेशन हुआ फकर भाई, तो आपके मन में कुछ और बात आ गई जो हम नहीं कहना चाहते, वो आपने समझ लिया, या जो हम कह रहे हैं वो आप नहीं समझ पाए, तो ये ब्लंडर होगा। तो आई थिंक कि ओके। दुनिया को कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के टच में रहना होगा। ये पॉइंट भाव दिखाने का नहीं है कि भाई हम बड़े हैं हम छोटे, ये बड़े छोटे का पॉइंट ही नहीं है। पॉइंट है कि देयर इज अ ह्यूमन क्राइसिस, देयर इज एन इंटरनेशनल क्राइसिस, एंड इट मस्ट बी डिफ्यूज्ड। और इसमें जितनी भी कोई बड़ी पावर हो, इमर्जिंग पावर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। जो भी अपना रोल प्ले कर सकता है, दे मस्ट कम फॉरवर्ड टू रिस्टोर दी सैनिटी। अब ताकि जो मामला है वो प्रिवेल करे। पैलेस्टीनियन से बात करें कि भाई देखिए ये कैसे चलेगा, आप अटैक करेंगे। इजरायली से बात करें कि आप गाजा को कंप्लीटली अगर आप सबमर्ज कर लेंगे तो टू स्टेट की थ्योरी वो फिर फ्यूटाइल हो जाएगी, क्योंकि खाली वेस्ट बैंक तो पैलेस्टाइन नहीं हो सकता ना। तो ये एक बहुत टफ सिचुएशन, इट्स नॉट इजी। आप दोनों तरफ से सोचिए। अगर आप न्यूट्रल हुँ, ऑब्जर्वर है, तो हुँ, इजरायली जी, के लिए ये कि वो भरोसा कैसे करे। जब वो थोड़ा भरोसा करते हैं अटैक हो जाता है। ठीक है ना भाई, हुँ, गाजा उन्होंने दे दिया था, गाजा चलाओ अपने मन से। अब गाजा अपने मन से चलाओ तो 5,000 अटैक आ गए। अब हुँ, इधर से गाजा वाले करें कि तुम हमारे वालों को मार देते हो, वो कह रहे हैं कि हम जिसको मारते हैं वो तो टेररिस्ट है, तुम जिसको मार रहे हो वो सिविलियन है। अब ये हुँ, इतना ज्यादा कंफ्यूज्ड पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि यहाँ पे कोई कंट्री अभी, और खासकर इंडिया, गिवन कि इंडिया का जो हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एरिया है फकर भाई, वो बहुत सेंसिटिव है। यहाँ पे काफी अमाउंट में मुस्लिम रहते हैं, और ये जो मुस्लिम है ये अरब मुस्लिम से बहुत अंतर है इनको इस्लाम का ज्यादा पता नहीं है। ये इमोशनल मुस्लिम है, वो कल्चरली बिल्कुल, और हेरिटेज वाले मुस्लिम है। हमारे यहाँ का जो मुसलमान है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, जिसको आप पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया का मुसलमान कहे, जी, वो इमोशनल है, बिल्कुल, उसको इस्लाम से मतलब नहीं है, वो इमोशन के आधार पर मुसलमान है। और जो अरबी जी, मुसलमान है वो कल्चर और हेरिटेज और हिस्ट्री और जमीन के नाते मुसलमान है। दोनों में बड़ा अंतर है। तो वो यहूदी से इसलिए नफरत करता है क्योंकि उसको उसका दीनी क्या कहते हैं फराइज है। क्योंकि वो इस्लाम के जी, दीन के फरीज़ा, अंदर में है, तो यहूदी से नफरत करना उस दीनी ड्यूटी है।
हाँ, तो वो भले ही उसको जान रहा हो, जबकि यहूदियों के साथ, जबकि अरबों के साथ ये मैटर नहीं है, क्योंकि अरब की जो हुँ। सभ्यता है उसमें इसमें यहूदियता का बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत लाइफस्टाइल उसमें उन दोनों की मैच करती है, दोनों एक दूसरे को कजन कहते हैं भाई, कि ये मेरे कजन है, वो एक इस्माइल से आते हैं, एक अब्राहम से आते हैं, और दोनों एक दूसरे को अपना कजन मानते हैं। जी। सो वो जो रिलेशनशिप है इसमें कंट्रोल ऑफ सैनिटी, और कोई देश अभी अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि कम्युनिकेशन गैप हो। बल्कि मैं तो कहूंगा कि अगर कोई हुँ। एक इंडियन रिप्रेजेंटेटिव आप स्टेशन कर दें हर मुस्लिम स्टेट में, हर अरबिक स्टेट में, ताकि परपेचुअल बात होती रहे न्यूज़पेपर और न्यूज आर्टिकल्स, या कहीं से अगर मिसकम्युनिकेशन की संभावना है, या आप जो कह रहे हैं उसका सही इंटरप्रिटेशन नहीं जा रहा है, तो आप मिल बैठ के बातें करें। इट्स अ हाई टाइम, क्योंकि ये क्राइसिस से तो निकलना राइट। पड़ेगा, वरना होगा ये कि अगर कहीं सऊदी अरेबिया जो ये मोहम्मद बिन सलमान साहब जो ये बोल्ड स्टेप्स ले रहे हैं, सिनेमा घर खोले उन्होंने, लड़कियों को साइकिल और गाड़ी चलाने बिल्कुल। की अनुमति दी, उसके बाद उन्होंने वो जो एयरपोर्ट है वो खोल दिया है, धीरे धीरे वो सऊदी अरेबिया को टूरिज्म के लिए, अपार्ट फ्रॉम रिलीजियस टूरिज्म, बिल्कुल। वो भी खोलने की तैयारी कर रहे हैं। ये सारी चीजें कम से कम 50 साल पीछे चली जाएंगी अगर ये ब्रेक डाउन कर गया तो। और ये जो इजराइल के साथ संबंध हुँ। नॉर्मल हो रहे थे, इजराइल को जो लेजिटिमेसी मिल भी रही थी अब्राहम अकॉर्ड के साथ, वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि सबको पीछे जाना पड़ेगा। सो इट्स अ हाई बिल्कुल। टाइम दैट इंडिया हो, चाहे वो भाई मैं कह रहा हूँ नेपाल हो, चाहे वो भूटान हो, कोई भी अगर अपना रोल प्ले कर सकता है, उसको आगे आना चाहिए और रोल प्ले करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए कि भाई ये उनकी समस्या है। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ आपने बात की यहाँ के मुस्लिम्स की यकीनन हमने ईरान में भी बहुत बड़े तेहरान में बड़े लार्ज स्केल जिसे कहते हैं कि लाखों के हिसाब से लोग वहाँ पे निकले, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, इराक में भी किया और बाकी कुछ कंट्रीज़ में भी इस किस्म के हालात नज़र आए, पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ। अभी फ्राइडे को कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, तो ख़ैर बहुत लार्ज स्केल नहीं मैं कहूँगा, लेकिन किसी हद तक कुछ गैदरिंग्स नज़र आई। तो क्या इंडिया में भी इस किस्म की कोई चीज़ या बांग्लादेश में भी कोई इस किस्म की चीज़ हो रही है या इन नियर फ्यूचर ऐसे कोई चांसेस हैं? देखिए बिल्कुल हो रही है भाई, फीलिंग्स जो है ना, आप अगर मान लीजिए, चूंकि गवर्नमेंट अभी जो है वो इसको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो अभी राइट, यूपी में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, सेंट्रल में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा है हम ये टॉलरेट नहीं करेंगे, लेकिन एएमयू में निकला। ओके। और अगर आप नहीं निकालने दे रहे हैं तो इससे क्या मतलब है, फीलिंग नहीं है? फीलिंग्स तो है ना, इसको तो आप डिनाई हुँ, नहीं कर सकते। अगर उसका फाइन, मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, ये आप उसको ये नहीं कर सकते क्योंकि हमें रोड पे नहीं दिख रहा, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। फीलिंग ओके। बिल्कुल है, और बहुत स्ट्रांग फीलिंग है। दिक्कत ये है कि जो अभी गवर्नमेंटल डिस्पेंशन है, वो उस फीलिंग से अपने आप को एसोसिएट नहीं करती। वो ये कह रही है कि हम टेररिज्म का अपोज करेंगे, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। आप फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में आना चाहते हैं, आइए, मगर अगर आप हमास के सपोर्ट में आएंगे, वो बर्दाश्त हुँ, नहीं किया जाएगा। पैलेस्टाइन का सपोर्ट हम भी करते हैं, टू स्टेट सोल्यूशन हम भी करते हैं, मगर हमास का सपोर्ट, टेररिज्म का सपोर्ट, ये कहना कि उन बच्चों को मार दिया और जिन छोटे छोटे बच्चों की गर्दनें काट दी माओ के सामने, इसको हम सपोर्ट करेंगे, और ये हम इन द गार्ब ऑफ हुँ, पैलेस्टाइन और इसराइल के नाम पे हम हमास का सपोर्ट करेंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू बी टॉलरेटेड। इसलिए वो बात दिख नहीं रही है कि आपको, बट वो फीलिंग तो है। आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जितना मुसलमान है, 80 करोड़ के आसपास है, वो पूरा का पूरा, उसमें से 70 करोड़ मुसलमान बिना कुछ कहे, उनका इजराइल फिलिस्तीन के डिस्प्यूट में बहुत बड़ा स्टेक है। फिलिस्तीन से उनका एक आत्मीय नारा है, और वो दीनी नारा है। उनको यहूदी का एच नहीं पता, और सॉरी सही, जूस का जे नहीं पता, दे डोंट नो जेन्युइन, हु इज यहूदी। उनकी अपनी जिंदगी में, उनके खानदान की जिंदगी में, पूरे जब से वो मुसलमान बने तब से एक यहूदी से उनका पाला नहीं पड़ा है, मगर वो जी, यहूदियों को दिन रात गाली देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको सही, दीनी फराइज समझते हैं, और इसके अलावा फाइन, उनका कोई वो नहीं है। ये एक, इसको आप कह लीजिए, दिस इज एन आयरनी, कि आप एक पूरी रिलीजन से सिर्फ इसलिए नफरत कर रहे हो क्योंकि आप कन्वर्ट हो गए हो। ठीक है हुँ, ना? आपका यदि उसने कोई नुकसान किया हो तो बात भी समझ में आ रही है, आपका उससे कोई लेना देना नहीं, कोई पाला नहीं हुँ, पड़ा, कभी वो आया नहीं। और हिंदुस्तान में, और देखिए बड़े मजे की बात है जी, कि मोनोथियज्म को इंट्रोड्यूस कराने वाला और हमारे प्रैक्टिसेस को पेगन बताने वाला रिलीजन, वो हमसे दोस्ती किए पड़ा है। मतलब यहूद और हनूद की ये जो गठबंधन हो गई है, ये एक बड़ी अजीब सी कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि मोनोथीज्म के लाने वाले को समझ में आ गया कि उसने जो गलती की है, आज वो उसके सर पे पड़ गई, क्योंकि वो हुँ, मोनोथीज्म जहां जहां चलता चला गया, तो उसको लाने वाले ही आज उसके सबसे बड़े मतलब चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो दूसरा हो, उसमें वो बर्दाश्त ही नहीं किए जाते। तो ये एक बड़ी अजीब सी, आप देखें ना, कि एक कह रहा है कि मूर्ति पूजा गलत है, कहने वाले यहूदी थे,
और आज वो हिंदुस्तान को थैंक यू करते नहीं थक रहे, और हिंदुस्तान इजराइल के सपोर्ट में थैंक यू करता नहीं समझ रहा, जबकि वो कहते हैं तुम गलत हो, तुम पे करो। सो दिस शोज हाउ फार ह्यूमैनिटी हैज मूव, और इसी में, और क्रिश्चियनिटी हैज मूव्ड, but Islam needs to move in the same direction that the Yahudis have gone. अगर मोजेस को मानने वाले आगे बढ़ गए हैं, तो फिर प्रॉफिट मोहम्मद को मानने वालों को भी आगे बढ़ना होगा। वो जिस रास्ते पे गए हैं उसी रास्ते पे आपको अल्टीमेटली आना होगा। दिस इज व्हाट ओके। इट इज। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी खबर मतलब उड़ रही होती है, मैं ये नहीं कहता कि ये कोई ज़रूरी है कि ऐसा हो सकता है। कुछ लोग ये भी बात करते हैं कि जिस तरह का अटैक हमास ने इज़राइल में किया, इस तरह का अटैक कश्मीर में हो सकता है। इज़ इट मतलब पॉसिबल? बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है चीज़ों में कि ऐसा मुमकिन हो सकता है कि कश्मीर में इस तरह की, इंडियन साइड की कश्मीर में इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है? देखिए, वही एक रीजन है ना कि हम इसीलिए हमास और पैलेस्टाइन में अंतर कर रहे हैं। हम पैलेस्टाइन के साथ हैं, हमास के साथ नहीं। जी, बिल्कुल फिलिस्तीनियों के सही। लिए हमारे दिल में भी दर्द है कि गाजा में इजराइल का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, हम इसको मानते हैं। गाजा फिलिस्तीन का ही रहना चाहिए, वेस्ट बैंक फिलिस्तीन का ही रहना चाहिए, उसको हम भी मानते जी, हैं। जी। रही बात कि क्या इस तरीके का टेररिस्ट हो सकता है, देखिए हिंदुस्तान का मुसलमान, चाहे वो पाकिस्तान में हो और चाहे वो उसके अंदर एक हिंदुस्तानी खमीर है, तो वो एक हद तक ही जा सकता है। आप देख लेना, फाइन, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की युद्ध वो 10-15 दिन में खत्म हो जाती है। ठीक है ना? बिल्कुल वो सही कह एक बिल्कुल एक सही कह तरीके के लोग हैं, उनके वॉयलेंस का भी एक पराकाष्ठा आप अरबी जितना वॉयलेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान को नहीं देखेंगे। ठीक है ना? वो उतना सही, जबरदस्त सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मैंने फिर कहा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मुसलमान जज्बाती मुसलमान है, और अरबी सही, मुसलमान वो कल्चरल मुसलमान है, उसको उसको कल्चरल वो उसी के कल्चर का पार्ट है। तो अब जज्बाती आदमी का जज्बात भले भड़क यूं जाए, मगर वो आएगा भी यूं ही, क्योंकि उसकी खमीर में इंडिया ही है, उसकी खमीर में वही है जो 2-4 दिन लड़के के ठंडे हो जाए, बात खत्म करो। ठीक है ना? तो सही, सही। ये हिंदुस्तान के हजारों, हिंदुस्तान में जितने धर्म आए बाहर से, उनको सबने हिंदुस्तानी बना दिया इंडिया के लोगों ने। आप समझ रहे हैं? यहाँ पे जी। इस्लाम आया, वो इंडियन इस्लाम प्रैक्टिस करते हैं भाई, उनके यहाँ कास्ट भी है, उनके यहाँ वो सारे रीति रिवाज भी है, भाषा भी वही बोलते, खाली वो कहते हैं हम मुसलमान हैं। फॉर हाँ, ऑल हाँ, इंटेंट हाँ। एंड पर्पज वो हिंदुस्तानी जिंदगी जीते हैं। शादियों में नाच गाना होता है, हाँ, बिल्कुल, शादियों में मेहंदी रचाएगी, ढोलक बजाया होगा, संगीत बिल्कुल। बजाया जाएगा, सब होगा, और कह रहे हैं मुसलमान। तो वो हिंदुस्तानी मुसलमान जो है वो हिंदुस्तानी मुसलमान रहेगा। थोड़ी बहुत परेशानी 10-15 लोग कुछ इधर उधर के हो जाए, मगर वो इतना वॉलेंट नहीं हो पाएगा, उसके 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 खून में नहीं है उतना वॉलेंट होना। वो पोलाइट ही रहेगा, वो थोड़ा बहुत गाली गुलू दे करके, बड़क मार के, जिसे कह लीजिए रमीज राजा टाइप से, कि हम अब हिंदुस्तान कभी नहीं जाएंगे, जरा सा ऑफर मिला तुरंत आ गए, चलो वही चलते हैं। हाँ, समझ रहे हैं? तुरंत तो हिंदुस्तानी मुसलमान यही रहेगा, वो उस तरीके का नहीं हो ज सकता। वो ना तो तुर्क बन पाएगा, ना तो अरब बन पाएगा, नहीं बन सकता ना, उसका उसका मिजाज नहीं है वो भाई। सही, 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 बिल्कुल सही। और क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं, इसलिए हालाँकि हमारा ये टॉपिक एक्चुअली इज़राइल की क्राइसिस और उसमें पाकिस्तान का रोल क्या है, हिंदुस्तान का, अरब वर्ल्ड का। लेकिन क्योंकि जब इस तरह के हालात होते हैं तो यकीनन फिर लोग कहते हैं अच्छा जी हम यहाँ पे भी, कुछ लोगों ने एक बयान आजकल मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, पता नहीं इंडिया का तो नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में मैंने 2-3 जगहों पे देखा, हमारे कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये मतलब मुझे नज़र आया कि किसी ने मुल्ला याकूब की तस्वीर लगाई होती है, किसी ने जो है वो किसी और अफ़गान जो तालिबान है उनकी तस्वीर पिक्चर लगाई होती है, और नीचे लिखा होता है कि बस हमें कोई रास्ता दे दे, बाकी फिर हम सँभाल लेंगे, हम जाने और इज़राइल जाने। मतलब अ, हालाँकि उनका कोई दूर पार का ताल्लुक नहीं है भई, उनसे अपना मुल्क नहीं सँभाला जा रहा, तो इज़राइल में जाके अब मतलब लड़ेंगे, मज़ाक है कोई जैसे। और वही वाली बात है कि वो इंजीनियर वो मिर्ज़ा साहब हैं एक हमारे पाकिस्तान के, उनकी एक बात मैं आज सुन रहा था कि वो कहते हैं भाई ये वो वाली तलवारों वाली जंग नहीं है, ये मॉडर्न डेज की जंग है, जहां पे कहते हैं कि एक लड़का बैठा हुआ है 20-25 साल का, और उसके हाथ में बटन है और पूरा एक पैनल उसके सामने है, वो कहते हैं यार ये ड्रोन फला जगह पे उड़ रहा है और यहाँ पे मैंने हिट करना है, और वो वहीं से बटन दबाता है और वो हिट हो जाता है विद इन सेकंड्स, बल्कि सेकंड से भी शायद कम टाइम में। तो भाई ये वो वाली कहानी नहीं है कि अफगानिस्तान वाले अफगानिस्तान में लड़े होंगे, लेकिन इसराइल में जाके मजाक नहीं है कि वो कोई मतलब उनके हाथ पांव बंधे हुए हैं और वो कहेंगे चलो जी आ जाओ जरा हमें जरा कूटो, नहीं ऐसा नहीं है। मतलब ये भी चीजें चल रही होती है, तो इसलिए मैंने ये बात जो है वो मैं डॉक्टर साहब से कश्मीर वाली, जी जी प्लीज। देखिए, कश्मीर में अगर
100 में से 40-50 लोग जो है वो करना भी चाहते हैं फाइट। उन्हीं कश्मीरी में, कश्मीर आज तक इंडिया में जो इंडियन फौजें जो जन्नी हुई हैं, वो सिर्फ फौजी मतलब वो नहीं है, फौज का उसमें बहुत कंट्रीब्यूशन है, लेकिन आप फौज से पूछिए, वो कहते हैं कि ये बिना कश्मीरियों के सपोर्ट के हमको वो चीज नहीं मिलती। बिल्कुल, बांग्लादेश में पाकिस्तान की बिल्कुल सही, आर्मी गई, अगर आप ब्रूट फोर्स से जाएंगे और जनता आपको नहीं बर्दाश्त करती ना, दुनिया की कोई एग्री, माई का लाल ऐसी आर्मी बनी नहीं है कि वो अपने आप को वहां पे टिका सके। अमेरिका नहीं टिक पाया अफगानिस्तान में। 100%, अगर लोग 100% नहीं एग्री, चाहते तो आप नहीं टिकेंगे। और कश्मीर में अगर बेशक, 50% लोग चाहते हैं कि ये न टिके, तो वही 50% है जो जाके आर्मी को कहते हैं कि हाँ ये है, ये आतंकवादी घटना करता है, इसको हुँ, मारो। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल, बात बड़ा जान लें कि इंडिया में फोर्स की सलाम है, उनके जज्बे को वो कुर्बानियां देते हैं, मगर उन कश्मीरियों को भी जो भारत में अपनी आस्था रखते हैं। अरे भाई, बेशक, कारगिल वार में फकर भाई बताने वाले वो बकरवाल गडेरिया मुसलमान थे, उन्होंने कहा यार वहां पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, तुम यहाँ सो बिल्कुल, रहे हो, इंडियन आर्मी को जाके बताया यार, बिल्कुल, बड़े अजीब आदमी हो। बिल्कुल, तो आर्मी को बच बिल्कुल गई, तो सही, बेचारी आर्मी ऊपर गई। तो ये देखिए, हिंदुस्तानी खून है, हिंदुस्तानी खमीर है, थोड़ा टाइम बिल्कुल, लगेगा, थोड़ा बिल्कुल टाइम सही, लगेगा फकर भाई, 100-50 साल, लेकिन ये खमीर अपना रंग दिखाएगा। कोई किसी से दिखाएगा, रिलीजन छोड़ने को नहीं कह रहा, बस बेशक, रिलीजन में से जिस बेशक। दिन पॉलिटिक्स निकला, फिर सब मामला शांत होगा। बिल्कुल सही और यही वाला पॉइंट था इसलिए मैंने फिर इसके ऊपर बात थोड़ी-सी की और डॉक्टर साहब ने भी बिल्कुल यही बताया कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी अपने वतन जो लोग आपके होते हैं उसके बगैर, उनकी ताकत के बगैर जितनी बड़ी आर्मी उन्होंने अमेरिका की एग्ज़ाम्पल अफ़गानिस्तान में दी और बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल दी कि वहाँ पे नेटो फोर्सेस प्लस अमेरिकन यार सुपर पावर और फिर यूके और फ्रांस और मतलब कौन-कौन से जिनके पास कौन-सी टेक्नोलॉजीज़ है जो इन कंट्रीज़ के पास नहीं है। अगर है तो इन्हीं के पास है, फिर बाकी जाके हमने अगर यस, छोटी-मोटी बना वेरी ली, गुड। फिर कोई और कर रहा है या हुँ, फिर कोई और कर रहा है, तो इनकी कॉपीज़ हम करके या फिर इनसे कुछ सीख-वूख के हमने करेक्ट, की करेक्ट, तो वो है, अदरवाइज़ इनके पास हर चीज़ इन लोगों ने बनाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो क्रेडिट इनको जाता है। लेकिन वो नहीं सँभल सके, 20-22 साल बाद उनको छोड़ना पड़ गया वो कंट्री कि भई नहीं मुमकिन हो सकता, यहाँ पे ये जंग पॉसिबल नहीं है। तो ख़ैर एनीवे ये कुछ जो लोग हवाइयाँ मारते हैं और मतलब मार्केट में मुख्तलिफ चीज़ें छोड़ रहे होते हैं, तो इस हवाले से मैंने बात की, हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं था, लेकिन खैर एनीवे डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का कि आपने शो जॉइन किया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर।